कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलता है, सब कुछ परफेक्ट हमें ही बनाना पड़ता है। जैसे आप अपने घर में आने वाले मेहमानों को थाली परोसते हो ना, तो उसे सिर्फ पकी पकाई रोटी दिखती है, उसके पीछे की गई मेहनत आप नहीं दिखा सकते हो। तो बिल्कुल उसी तरह से आपका बीता हुआ कल, दुख तकलीफ आप ना किसी को नहीं दिखा सकते हो। जो अपने आज मेहनत करके बना लिया है ना, वो सबको दिखता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत समय बाद अपने गांव आई हूँ, जो कि मैं आइडिया नहीं बता सकती हूँ कि मुझे कितने साल हो गए हैं गांव आए हुए, और इतना ज़्यादा गांव में मतलब बदल गया है कि जब बचपन में मैं यहाँ पर खेला करती थी तो कुछ आइडिया ही नहीं था, लेकिन अब गांव में इतना ज़्यादा नया नया होता चला गया है कि बचपन की जो यादें हैं ना, वो भी सब धुंधली हो गई हैं। कहने का मतलब नया नया सब कुछ देखने को मिलता है। अभी हमारे गांव में एक आश्रम बना हुआ है, तो मैं उसी को देखने आई हूँ, और मेरे घर से बहुत दूर पे नहीं है, बहुत नज़दीक है, इसलिए हम सब लोग ऐसे पैदल ही आ गए। मैं हूँ, मेरी बहन है और भाभी लोग हैं, उन्हीं के साथ मैं आई हूँ। और बहुत समय बाद सब साथ में आए थे। तो आश्रम ना बहुत ही मतलब इतना अच्छा बना हुआ है, मतलब महसूस हो रहा है कि गांव के अंदर गांव है, ऐसा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, छोटी छोटी झोपड़ी बनी हुई है, और वहाँ पर ना मौसम इतना अच्छा हो गया था, पानी बरस रहा था, काफ़ी देर तक पानी बरसता रहा वहाँ पर। और हम लोग वहीं पर मंदिर में ही रुके रहे, और वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत था, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और फिर उसके बाद में हम लोग आ गए गंगा के किनारे। हमारा जो घर है वो ना गंगा जी के पास में है, और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती थी ना, तो गंगा का पानी ना हमारे दरवाजे पर आ जाता था। पहले सभी रोज़ गंगा में नहाने जाते थे, जब हम लोग भी छोटे थे तो ना हम लोग भी रोज़ ही नहाने जाते थे। लेकिन अब ना बहुत कम हो गया है, बहुत कुछ मतलब बहुत बन गया है, बहुत वहाँ पर परिवर्तन हो गया है। तो गंगा का घाट भी बन गया है, मंदिर भी बन गया है। अब ना कोई वहाँ नहाने नहीं जाता है, अब सब बस घर पर ही अपने पानी की व्यवस्था हो गई है, तो सब वहीं पर अपने घर पर ही नहा लेते हैं। अब बहुत ही कम लोग जाते हैं। और वहाँ के लोग जो रहते हैं ना, उनके लिए तो एक ये साधारण सी नदी हो गई है, लेकिन जो दूर से आते हैं उनके लिए गंगा माँ है, नहाते हैं, वहाँ का जल भी ले जाते हैं। और कहते हैं ना, जब कोई चीज़ पास में होती है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हाँ वही चीज़ जब दूर होती है ना तो उसकी वैल्यू भी होती है और प्यार सम्मान भी होता है। और फिर उसके बाद में मैं रात में ही मैं घर वापस आ गई थी। उसके बाद में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि थकान से सुबह उठा नहीं जा रहा था, तो सुबह मैं बस फटाफट उठी, और बच्चों के लिए मैंने बस ऐसे ही ब्रेड सेक दिए, और ब्रेड सेकने के बाद में मैंने चाय बना दी और सबको मैंने नाश्ता करा दिया। आज मैंने बस ब्रेड और चाय सबको नाश्ते में कराया था, और मैं बस थोड़ी देर आराम करने लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और किचन में इतना ज़्यादा फैलावा फैला था कि मैंने सोचा पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद में मैं अपना दूसरा काम करूँगी। तो घर के जितने भी सारे बर्तन थे मैंने समेट लिए हैं, और मैंने कब पहले धुल दिए हैं ना, नहीं तो साथ में धुलने के कारण अधिकतर टूट जाते हैं। इन्हें पहले धुल कर रख देती हूँ, उसके बाद में सारे बर्तन धुलूँगी। और ये जो भगवान का ग्लास है इसे मैं आखिरी में धुलती हूँ। और अगर आपकी किचन गंदी है ना, तो सच बताऊँ किसी भी काम में मन नहीं लगता है, किचन का कोई भी काम सही से नहीं चलता। और किचन गंदी होती है सबसे ज़्यादा बर्तनों के कारण। किचन गंदा दिखेगा और किचन में बर्तन साफ़ हो गए ना, तो आप समझ लीजिए किचन का बहुत ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है, और बहुत हद तक काम मतलब साफ़ सफाई हो जाती है। सच कहें, इसके बाद में काम भी समझ में आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और जब सब काम अकेले ही करना रहता है ना, तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, और स्टेप बाय स्टेप सारे काम को मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर तो है नहीं, काम सब मुझे ही करना पड़ता है। इसलिए मैं जैसा काम होता है वैसे करती जाती हूँ, और हो भी जाता है बड़े आसानी से। और रही मेड की बात, तो यहाँ पर ना मेड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी आती है कभी नहीं आती है, और साथ में उनके ना लगना भी पड़ता है। अगर आप नहीं लगी ना तो बस वो बस करके चली जाती हैं, उसके बाद में देखो तो बहुत ज़्यादा घर गंदा रहता है। उनका पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बस एक समझ लीजिए फॉर्मेलिटी होती है, जो मुझे नहीं पसंद आता है। शायद जितना अच्छे से आप अपने घर का काम कर लेंगी उतने अच्छे से मेड कभी नहीं कर सकती है, और उसके आने तक का काम बस ऐसे ही पड़ा रहता है, जो कि सच बताऊँ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए ना मुझे मेड नहीं रखनी है, और मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ जो मुझे पसंद है।
मुझे मतलब पसंद है अपने घर का काम करना, साफ़ सफाई करना, जो इसीलिए यही बहुत बड़ा कारण है कि मैं मेड नहीं रखती हूँ। और सच बताऊँ, उनकी गलती भी नहीं है। वो एक घर में नहीं, वो एक 3 से 4 5 घरों में काम करती हैं, जिससे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर वो एक ही घर को इतने अच्छे से साफ़ करेंगी तो फिर दूसरे घरों को कैसे करेंगी। तो हम मेड को भी गलत नहीं कहेंगे, उनके ऊपर भी काम का बहुत लोड होता है। और जब हम अपने घर का काम करके थक जाते हैं तो फिर वो 3 से 4 घर संभालती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं थक जाती हैं। इसलिए मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ। और फिर इसके बाद में मैंने सारी टंकियाँ साफ़ करी थी, क्योंकि अभी इधर मैंने 2-3 दिन से 4 दिन से इन पे कपड़ा नहीं मारा था, जो कि बहुत गंदी हो गई थी। तो कभी कभी क्या होता है ना, गीला कपड़ा करके ऐसे में टंकी को साफ़ कर देती हूँ। और जब कभी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी होती है तो इससे सारा सामान निकालती हूँ, इनको धुलती हूँ, फिर दोबारा से इसमें सामान रख के फिर इनको रखती हूँ। तो अभी ऐसा कुछ करना नहीं था, अभी बस बाहर बाहर से इनको अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और सब काम फिनिश करने के बाद में अब आ गई थी किचन में। किचन से ही निकल नहीं पाई कि फिर किचन में आ गई। और क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है, दोपहर का समय हो रहा है, वही करीब हमको लग रहा है इस समय 11 साढ़े 11 हो गया है। तो अभी मुझे खाना भी बनाना था। तो आज मैं ना छोला बनाने जा रही हूँ। छोले में 2 मैंने आलू डाल दिए। तो आज मैं छोला और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और बस खाना बनाऊंगी जब तक वो मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे। सच बताओ ना, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी ना किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं कि मतलब मैं ये करूं या ना करूं। मुझे लगता है जो पति पत्नी का संबंध होता है ना, वो एक दूसरे की खुशी होती है। आप अपने पार्टनर को कभी भी बांध के मत रखो, उसको समझो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। कभी भी किसी को बांधने की कोशिश मत करना, अपने दायरे तक कभी भी मत उसको सीमित रखना, उसको खुला छोड़ दो। आपका होगा ना तो वो आपका ही रहेगा। अगर वो आपका नहीं है तो आप उसको बांध के भी रखोगे ना, तब भी वो आपका नहीं रहेगा। तो प्रेम का मतलब ही है आज़ादी। और आज़ादी हर इंसान को बहुत प्यारी होती है। हर इंसान, जो मैं जितना जानती हूँ, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करता है। तो कभी भी ना किसी को बांध के मत रखना, चाहे वो आपके बच्चे हों या आपके हस्बैंड हों या जो आपसे जुड़े हों। तो उनके जीवन का मतलब रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में कभी मत रखना। तो उनको आज़ाद छोड़ दो, उनको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दो। जिस तरह से मेरे हस्बैंड मुझे आज़ादी देते हैं कि मैं तुम्हें जो करना है, जहाँ जाना है, जो सीखना है तुम सीखो, मतलब कभी भी मुझे रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं। लेकिन हम दोनों में एक बात बहुत अच्छी है कि मैं उनको कभी भी किसी काम के लिए नहीं रोकती हूँ। और वो भी कभी भी कहीं भी घूम फिर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है, वो कभी हमारे बगैर कहीं गए ही नहीं हैं घूमने, कभी भी नहीं गए हैं। आज तक मैंने कभी भी किसी भी काम को उन्हें रोका नहीं है। और सच बताऊं, मैंने कभी भी किसी को किसी भी रिश्ते में बांध के नहीं रखा है। और रिश्तों को कभी बांध कर रखना भी नहीं चाहिए। जितना मैं जानती हूँ, बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैं जानती हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद में मैंने सब्ज़ी बना ली है, और सब्ज़ी बना के लिए अभी सब्ज़ी पक रही है। और मैंने बहुत अभी सुबह से काम मैंने कर लिया है, तो मैं थक भी गई थी। अब मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, क्योंकि एक हम लोगों में आदत होती है, हम लोगों में क्या अधिकतर लोगों में होती है कि कितनी भी थकान हो, चाय पी लो, एक ताज़गी आ जाती है। तो बस साइड में मैंने चाय चढ़ा दी है, तो अभी मैं चाय पीऊँगी सुकून से बैठ के। और इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, दोपहर हो गई थी, काफ़ी समय हो गया था, थोड़ा लेट आए थे। तो रोटियां भी मैंने नहीं सेकी थी, बस मैं बैठ गई, थोड़ा फ़ोन देखने लगी, तो समय पता ही नहीं चला कब निकल गया।
खैर अभी आए हैं तो मैं फटाफट अब रोटी सेकूँगी, क्योंकि बहुत जब दोपहर हो जाती है ना तो सच बताऊं खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे हस्बैंड गरम रोटी खाते हैं, हाँ अगर मैंने सुबह रोटी बना के रख लिया है तो वो खा लेंगे, और ऐसा कभी नहीं होता है कि जब वो आएँ तब मैं उन्हें गरम गरम रोटी बना कर खिलाऊँ, ऐसा कभी नहीं करते हैं। मुझे कहते हैं कि तुम बना के रख दो, मैं खा लूँगा। सब कुछ बना लिया था, खाली मैंने रोटी ही छोड़ दी थी, तो बस अब सबको बना के फटाफट खाना खिलाती हूँ, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और मुझे भी भूख लगी है। उस सारा काम करने के बाद भी मैंने थोड़ा सा आराम भी किया था, मतलब 2 घंटे करीब लेट आए थे। तो दोस्तों चलती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।